अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं गैर मुल्की मुदाखलत के संगीन नताइज बरामद होंगे। खत्म तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को खत पर एतमाद में ले लिया है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने की हिदायत कर दी है। अरकान को लिखे गए खत में कहा गया है कि असम्बली इजलास में शिरकत करने वाले PTI अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम सियासी बैठक। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में हर पल बदलती सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरकों को धमकी आमेज खत से मुतालिक भी ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि खत में धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर संगीन नताइज होंगे। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 7 मार्च को हमें खत मौसूल हुआ। खत में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। जैसे ही हमें खत मिला तहरीक अदम एतमाद फौरन पेश हो गई। हम खारजा पॉलिसी के पेश नज़र खत ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी है। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हमेशा आलमी ताकतें हुकूमत पर असर अंदाज होती रही हैं। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। BAP के अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। जल्द बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की वापसी होगी। आइंदा चंद रोज में तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हम अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और असद उमर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मरासला तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने से पहले आया और इसमें अदम एतमाद तहरीक का बराह रास्त जिक्र मौजूद है। वफाकी वज़रा ने कहा, इस मरासले का मतन आला सिविल और अस्करी क़यादत तक महदूद है। मरासले में 2 ठोक अल्फाज में ये दर्ज है कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म रहे तो खौफनाक नताइज सामने आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मरासले में नवाज शरीफ का किरदार है। इस मरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए तंज के तीर बरसा दिए। ट्विटर पैगाम में कहा कि साबिक जाली वज़ीर आज़म, आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे। कभी सऊदी अरब ईरान के दरमियान सालसी, कभी रूस यूक्रेन के दरमियान सालसी। ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई। मरीम नवाज ने ट्वीट में मजीद कहा कि आप तो मगरिब के चहीते थे ना, इख्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो, जो इस पर काबू रखो और पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा ना करो। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इमरान खान का खत फिल्म शक्ति वाला है, जिसका कोई एड्रेस नहीं। ये खत जिसने भी लिखा मोहब्बत से लिखा है, लेकिन एड्रेस गलत है। ये खत इमरान खान को मिला, असद उमर ने पढ़ा और फवाद चौधरी ने समझा। अपने एक बयान में नासिर शाह ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि ये खत आसार कदीमा वालों को दें और इसको पढ़ें। अगर इसका मतलब वो ही निकला जो फवाद चौधरी कह रहे हैं तो गौर करेंगे। इनका कहना था कि इमरान खान खत के पीछे ना छुपे, अदम एतमाद का सामना करें। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के मामले में तब्दीली सरकार को एक और धचका। आज़ाद रुकन असलम भूतानी मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बन गए। बोले, जरदारी साहब के साथ हूँ, वो जहाँ कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने MKM की तरफ से भी अच्छी खबर आने की नवीज सुनाई। मफाहमत के बादशाह अदम एतमाद से पहले कप्तान की एक और विकेट ले उड़े। बलूचिस्तान से आजाद रुकन असलम भूतानी मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बन गए। बिलावल का कहना था कि सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दी है। यूनाइटेड अपोजिशन ने पार्लियामान में सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया। कप्तान से नाराज असलम भूतानी ने भी लब कुशाई कुछ यूं की। कम चले, मैं भी उनको वोट देता रहा,
वो भी मेरे साथ ठीक चले। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो हमने देखना है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीजें सूदमंद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मफाहमत के बादशाह MQM से पुरुम्मीद, जबकि काफ लीग से शिकवा कना नजर आए। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस डायलॉग पे CM सिंध और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी अब कुछ अच्छी खबर है। बिलावल भुट्टो भी MQM से मुतालिक मजबूत नजर आए और कहा कि फैसला कर लिया है, कराची की तरक्की के लिए MQM के साथ मिलकर काम करना है। हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। बिलावल का मजीद कहना था कि इमरान खान में हिम्मत है तो वो वोटिंग से भागेंगे नहीं। अगर हिम्मत है तो इमरान खान पहले ही दिन वोटिंग करा देंगे। जितना भी भागे, ये खान साहब का आखिरी हफ्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर मेंगल, मौलाना गफूर हैदरी, अयाज सादिक ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते, नंबर हमारे पास है, उनके पास नहीं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने चैलेंज दे दिया। साबिक सदर ने दावा किया कि अपोजिशन क़यादत जिसे नामजद करेगी वही पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। काफ लीग वाले हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे, मालूम नहीं फिर काफ लीग को क्या हो गया। ज़राई साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। मुल्क जिस हालात में है, इसमें हम सब मिल के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। काफ़ी वो त्याग थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई है। तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। कुछ तो सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। मरियम बीबी को ग्रुप को पसंद नहीं था जो कि सब कुछ 5 सीट वालों को दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें चीज़ों का इल्म हो जाता है। शहबाज शरीफ का अपना एक स्टेटस है, लेकिन वो अपने भाई के वीटो का रुख नहीं मोड़ सकते। मुल्क की तारीख में काफ लीग ने बेहतरीन कदम उठाया। पहले ही कहा था कि काफ लीग हमारे साथ आएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चौधरी शुजात ने जानदार बयान दिया, हम इसकी कदर करते हैं। मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात की खबरें गलत हैं। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि MQM हमारा साथ दे। MQM का फैसला कुन साबित होगा। जीत हार तो देखें सियासत में होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम आज इमरान खान के साथ है और इस जलसे ने साबित किया है। 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा। दादियों के बारे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि MQM भी हमारे साथ आए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या फैसला होता है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि वजारत से इस्तीफा दे दिया है, वापस नहीं लूंगा, तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। हुकूमत के साथ आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इमरान न्याजी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बना दिया। वसीम अकरम प्लस अपने कप्तान के हाथों आउट हो गए। बुज़दार को आउट करने का मकसद कप्तान की कप्तानी बचाने की नाकाम कोशिश है। चौधरी परवेज इलाही भी पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। इंशाअल्लाह मरकज और पंजाब दोनों पिच पर शिकस्त इमरान न्याजी का मुकद्दर है।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन का हंगामी और गैर मामूली इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद, बहस और वोटिंग के अमूर पर मुशावरत भी जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन आइंदा की हिकमत अमली बजा करेगी। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना गफूर हैदरी, अख्तर मेंगल और दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हैं। मीठा एक हद तक ही अच्छा लगता है और मीठा हद से ज्यादा हो जाए तो कड़वा लगने लगता है। प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन वजीर आला पंजाब के साथ ये उसूल भी उलट हो गया। वजीर आजम ने उन्हें इस कदर वसीम अकरम प्लस प्लस किया कि वो बेचारे प्लस के बजाय माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा तो इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने ये जोरू के भाई नहीं बल्कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ किया। सारी खुदाई एक तरफ रही और उस्मान बुज़दार एक तरफ। वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक ना सुनी, वाह सच हो या झूठ। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। ये एक आम इंसान की दर्द रखते हैं। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला पंजाब बनने से ताहाल इमरान खान उनकी तारीफें करते नहीं थकते। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस करार दिया। देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, खुश होगा अगर ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। प्लस 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 ही होता है, लेकिन उस्मान बुज़दार के लिए इमरान खान ने प्लस की इतनी रट लगाई कि वो माइनस हो गए। टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। वज़ीर आज़म की जानिब से परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के बाद से वसीम अकरम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिसे देखकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम हैरान हो गए और ट्वीट में सवाल किया कि उनके हवाले से ट्रेंड क्यों चल रहा है। उनके ट्वीट के जवाब में गुलकार फखरे आलम ने कहा कि वसीम अकरम इस वजह से ट्रेंड पैनल पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका प्लस वर्जन माइनस हो चुका है। इमरान खान उस्मान बुज़दार को इस कदर सराह चुके कि अब आसानी से उनसे दस्तबरदार होना मुमकिन नहीं। इसके बाद अगर वो सच में वज़ीर आला पंजाब ना रहे तो भी वज़ीर आज़म के करीब जरूर रहेंगे, क्योंकि सियासी तौर पर उस्मान बुज़दार माइनस हो या ना हो, इमरान खान के लिए वसीम अकरम प्लस ही रहेंगे। उस्मान बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दावा किया है कि बहुत से राज उनके सीने में हैं और बहुत सी कहानियां इनके इल्म में हैं। अगर वो किताब लिखें तो बेस्ट सेलर होगी। उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इनके खिलाफ करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल मौजूद नहीं। ऐवान वज़ीर आला से जाएंगे तो बताएंगे कि ऐवान वज़ीर आला कैसे आया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि कोई बुज़दार ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म हुक्म दे तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हैं। लाहौर के बेदिया रोड पर निजी फार्म हाउस में तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अदनान जैदी से। जी अदनान, बताइएगा इजलास में कौन कौन शरीक है और क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी, इस वक्त तरीन ग्रुप का इजलास बिल्कुल जारी है और ये बेदिया रोड पे एक फार्म हाउस पर इस वक्त मुनक्किद हो रहा है और यहाँ पर इनके 5 जो मेंबर्स हैं तरीन ग्रुप के वो यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि क्योंकि हमारे मेंबर्स सब यहाँ पर नहीं आए हैं तो ये एक गैर रस्मी इजलास है। बहरहाल इसमें अब्दुल हई दस्ती हैं, यहाँ पर नुमान लंगड़ियाल हैं, ओन चौधरी हैं और यहाँ पर उनका यही कहना है कि इस वक्त हम मुशावरत कर रहे हैं कि आया परवेज़ इलाही को जिस तरह नामज़द किया गया है इमरान खान की जानिब से कि अब वो वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो उस हवाले से आज ये मुशावरत की जा रही है कि आया वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से परवेज़ इलाही को मुंतखब करते हैं या नहीं करते, उनके हक़ में वोट देते हैं या नहीं देते। और यही वजह है कि आज इनका मुशावरती इजलास जारी है, लेकिन अभी कुछ फ़ाइनल नहीं किया गया। लेकिन ज़राए का हमारा ये कहना है कि उनका ये कहना है कि जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तरीन ग्रुप का अहम इजलास जारी है। रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथ जैन मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तब्दीली सरकार की अहम इत्तेहादी है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से MQM की क़यादत ऑपोजिशन जमातों से मुलाकातें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की MQM के आरज़ी मरकज़ पर हाज़िरी भी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी और बात पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदे पर आ गई है। लेकिन यहाँ MQM की आदत तफसीम हो गई है। अक्सरियत कप्तान के साथ रहने की हामी है, मगर कुछ सीनियर पीपल्स पार्टी को एक बार फिर आजमाने की सलाह दे रहे हैं। यानी कमोबेश 7.5 बरस बाद MQM और पीपल्स पार्टी में फिर से इत्तेहाद की बातें शुरू हो गई हैं। आप तो सिर्फ वहाँ से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने बना ली। हम महाजिर हैं और फख्र से हैं। तुम्हारे पास आज जितना है, जैसा भी है लूटा हुआ है, जब उससे ज्यादा हम छोड़ा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सितंबर 2014 के बिछड़े हैं, जिनके फिर से मिलन की तकरार हो रही है। MQM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बातें यकीन दहानियों और वादे वईद से तहरीरी मुआहदे तक आ गईं, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। MQM की अक्सरियत कप्तान के साथ रहने की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 के अशरे में कायम हुई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 80 के अशरे में होश संभाला। दोनों ने कई बार इत्तेहाद किया, लेकिन यह हनीमून पीरियड साबित हुआ। PP और MQM का पहला इत्तेहाद 1988 में हुआ, जब MQM सिंध की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए MQM से शराकत इख्तिदार का मुआहदा किया। MQM पहली बार किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनी। पीपल्स पार्टी और MQM का 51 नुकात पर शराकत इख्तिदार का तहरीरी मुआहदा हुआ, जिस पर अमल दरामद न होने पर सिर्फ 11 माह बाद ही इत्तेहाद खत्म हो गया। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। नहीं बचेंगे जागीरदार वडेरे हुक्मरान। सिंध में होगा ऐसे गुजारा। 2008 के इंतखाबात के बाद PP सूबे और विफाक में अक्सरियत में थी और उसे हुकूमत बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन MQM उसकी इत्तेहादी बन गई और दिसंबर 2008 में ये इत्तेहाद खत्म हो गया। लेकिन 2009 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मरकज पर हाजिरी देकर MQM को राम कर लिया। लेकिन जून 2011 में इख्तलाफात पर MQM हुकूमत से अलहदा हुई, लेकिन इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और 3.5 महीने तक MQM विफाकी और सूबाई हुकूमतों से बाहर रही। फरवरी 2013 में इंतखाबात से सिर्फ 1.5-2 माह पहले MQM और पीपल्स पार्टी फिर से अलग हो गयी और मई 2014 में फिर से MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी और 4.5 माह बाद ही अलहदा हो गई। अब कमोबेश 7.5 बरस बाद पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए MQM को राम करने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन चंद सीनियर रहनुमाओं के अलावा कोई भी पीपल्स पार्टी के साथ जाने पर राजी नहीं। मौलाना और नून लीग जामीन बनने पर तैयार हैं, लेकिन बात MQM क़यादत और कारकुनों के अलावा कराची के वोटर्स की भी है, जो पीपल्स पार्टी मुखालफत पर ही वोट देते हैं। MQM पाकिस्तान हुकूमत के साथ ही रहे या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाए, कराची के शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, सही है। हम ये कहते हैं कि या शहबाज शरीफ को लाया या बिलावल को लाया जाए। MQM को हमेशा ही अकेला ही छोड़ा गया है, जब भी छोड़ा तन्हा ही छोड़ा है। जिसके साथ भी जाए ना, वो चाहे पीपल्स पार्टी के साथ जाए या PTI के, कोई इन लोगों को हमेशा धोखा ही मिला है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा करना मेरे नहीं ख्याल के होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से दौर हुकूमत चल रहा है पीपल्स पार्टी का। कोई एक ऐसा काम नहीं जिससे हम कहें कि हाँ को बेहतर है या तरीके से किया गया है, ऐसा कोई भी काम नहीं। MQM और PP ये मिल जाएंगे ना, कराची में हम भी होगा, कारोबार भी तरक्की करेगा, हर चीज। इमरान खान ना, नहीं, बिल्कुल वो काबिल ही नहीं है यार। महंगाई देखो कहाँ पहुंचा हुआ है यार, गरीब आदमी मर रहे हैं यार। PTI के साथ तो कर सकता है, पीपल्स पार्टी ने पहले क्या किया, एक छोटी सी मिसाल है कि वो ये कहते हैं हम मुल्क को बचाने निकले हैं। पहले किसने खराब किया था इस मुल्क को, तो बचाने कौन निकला है, फिर यही बचाने निकले। MQM के वो खुद समझते हैं बेहतर, लेकिन मेरे ख्याल से अपोजिशन के साथ रहें तो बेहतर रहेंगे। वेलकम बैक। कराची में नासिम जोखियो कातिल केस में नामजद मरकजी मुल्जिम और पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम ने वतन वापस आने का फैसला कर लिया है। जाम अब्दुल करीम 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। MNA की फिजाई टिकट की कॉपी भी GTV ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। जावेद, बताइएगा जाम अब्दुल करीम कल कितने बजे पाकिस्तान पहुँचेंगे? जाम अब्दुल करीम जिन्हें आज 29 मार्च को सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद दुबई से पहुंचना था,
उनकी जानिब से कानूनी मुश्किलातियों के बाद अपनी आमद आज मनसूख कर दी गई थी, जबकि जराये का कहना है कि नई उनकी जानिब से कंफर्म कराई गई नई टिकट के मुताबिक कल 30 मार्च को एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज से सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और EK 612 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुमकिन तौर पर वो अपने कानूनी मशीरों से बातचीत करेंगे, जबकि जामा अब्दुल करीम तहरीक एतमाद के लिए वोट कास्ट करने का 7:30 बजे इस्लामाबाद लैंड कर जाएंगे। और जाम करीम अब कल 30 मार्च की सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद ये भी मुमकिन तौर पर इम्कान है कि FI की जानिब से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, ताहम उनको सिंध हाईकोर्ट की जानिब से जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी दी गई है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर वो FIA से जो है वो जावेद असगर चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, जानना चाहते हैं पार्लियामेंट ने मुनहरिफ रुकन की नाअहली का तयन क्यों नहीं किया। आर्टिकल 63 में रुकनियत खत्म होने का जिक्र है, नाअहली का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट दोबारा तलब कर ली। इब्रार हुसैन स्टोरी की रिपोर्ट देखिए। आर्टिकल 63A की तशरीह पर दायर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 63A में रुकनियत खत्म होने का लफ्ज़ है, नाअहली का नहीं। जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। बताया जाए लोग इनहराफ क्यों करते हैं, कौन सी ताकतें इनहराफ करवाती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, क्या कोई मर्जी से पार्टी बदल सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्तीफे के ऑप्शन के बावजूद अगर कोई रुकन इनहराफ करे तो ताहियात नाअहली होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A का मकसद ही पार्टी से इनहराफ रोकना है। क्या इनहराफ रुकने सियासी जमात का बुनियादी हक नहीं होगा? अदालत ने सवालात के जवाबात तलब करते हुए समाअत जुमारात तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ इब्रार हुसैन स्टोरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। अहम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द MKM पाकिस्तान से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। हुकूमती वफ्द में परवेज खटक, अली जैदी और गवर्नर इमरान इस्माइल शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमती वफ्द इस वक्त MKM के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और हुकूमती वफ्द में परवेज खटक, अली जैदी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शरीक हैं, जबकि MKM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी, सैयद अमीनुल हक और आमिर खान इस मुलाकात में शरीक हैं। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी और ज़राए के मुताबिक वजारतों की तकसीम और सिंध में जो MKM को इख्तियारात दिए जाने के मामला हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम लेकर हुकूमती वक्त इस वक्त MKM के पास पहुंचा है ताकि तहरीक अदम एतमाद पर अहम मामलात मुलाकात में ज़ेर बहस आएंगे। हैदर शराजी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लकी मरवत के थाने पीजू की हुदूद शेरी खेल में पुलिस और पाक फौज ने मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक और 1 दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर साजिद, अलीम, आफ्ताब और फजलुर रहमान शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने यूक्रेन के फौजी तनाज़े के तसलसल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन की जंग जल्द अज जल्द ख़त्म होनी चाहिए। यूक्रेन के तनाज़े का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन के तनाज़े से तरक्की पज़ीर ममालिक पर मनफी असरात पड़े हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद भिजवाई। पाकिस्तान यूक्रेन के तनाज़े को हल करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वेलकम बैक। रूस यूक्रेन तनाज़े में अमन की उम्मीद जाग उठी। रूसी सदारती मुआविन ने व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर की मुलाकात की तजवीज़ पेश कर दी। तजवीज़ उस वक्त पेश की गई है जब तुर्की में रूस और यूक्रेन के दरमियान अहम मुज़ाकरात जारी हैं। व्लादिमीर मेडिंस्की का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान बामायने बातचीत आगे बढ़ रही है। 28 मार्च से शुरू होने वाले मुज़ाकरात 30 मार्च तक जारी रहेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार हो गई। 314 रन के हदफ के ताकुम में पाकिस्तान की 5 विकेटें 166 रन पर ढेर हो गईं। बाबर 57 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फखर जमान 18, मोहम्मद रिजवान 10 और सऊद शकील 3 रन बनाकर आउट हो गए। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए थे। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।